हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कल वाली वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था, पूरा प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रोसीजर वही सेम है, बस पॉलिनोमियल चेंज है। सेम वही प्रोसीजर आप अप्लाई कीजिए, रिज़ल्ट आएगा। देखें, हमें पॉलिनोमियल दिया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अगेन हमें इसके सबसे पहले तो फैक्टर निकालने हैं। फैक्टराइज ही लिखा है तो कितने फैक्टर चाहिए? 3 फैक्टर चाहिए, राइट। तो देखिए, हम जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके फैक्टर्स देखते हैं ना, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले फैक्टर ऑफ 5, कांस्टेंट टर्म 5 है, 5 के फैक्टर चाहिए होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं? +1 -1 5 और -5। इसके अलावा तो कोई और ऐसा नंबर है नहीं जिससे 5 डिवाइड होगा, राइट। इसमें चेक करेंगे रफली, पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लेट करेंगे, लेट p ऑफ x जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको p ऑफ x को लिख देंगे x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, राइट। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखते हैं इसमें रफली हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फैक्टर वही होगा जिस नंबर को रखने पर पॉलिनोमियल हमारा 0 हो। जैसे हमने 1 रखा तो 1 -3 -9 -5 है ना। तो इसमें हम देखेंगे हमारा 0 तो नहीं आएगा, राइट। अब -1 रख के देखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस का 3, ये प्लस का 9, ये माइनस का 5 है ना। इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 3 8 माइनस, हाँ -1 से 0 हो जाएगा। रफली पहले रख के देख लीजिएगा आप। पुटिंग x = -1 इन p ऑफ x वी गेट, हमें क्या मिलेगा? p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 की क्यूब -3 इंटू में -1 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा? -9 x की जगह क्या रखेंगे? -1 -5 ये हो जाएगा। अब -1 की क्यूब क्या होगा? अब 3 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। जब -1 के ऊपर पावर ऑड होती है तो बाहर डिजिट माइनस में ही आ जाती है। तो -1 हो गया, ये -3 हो गया, ये क्या है? -1 का स्क्वायर। 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है, तो ये बाहर कैसे निकलेगा? +1। अब ये इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। 1 तो हमारा ऑड है ही, तो ये -1 हो जाएगा। और ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? प्लस। तो ये +9 माइनस का 5। अब हमारे पास सारे नंबर्स माइनस के हैं, बस एक 9 हमारे पास प्लस का है। माइनस माइनस वाले हम एक साथ प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? -3 -1 माइनस का 4 -4 -5 कितना हो गया? -9 प्लस का 9 कैंसिल आउट हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये 0 आ गया। अब जैसे ही ये 0 आ गया, हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x = -1 is a 0 of p of x and x + 1 is a factor of p of x। क्लियर? अब हम p of x को कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं p of x = में हमारा p of x की वैल्यू क्या है? x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, राइट। ये है। अब हम क्या करेंगे? हमारा ये जो x + 1 है इससे हम डिवाइड भी कर देंगे और इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे हमारे x + 1 से। x + 1 यहाँ पे आपस में कैंसिल होके वही हमें p of x मिल जाएगा ना, राइट। अब ये x + 1 तो हमारा ऐसे रहेगा। अब ये वाला जो है, राइट में क्लियर, ये वाला जो है इसको हम
अब हम ये डिवाइड देंगे, ठीक है। तो डिवाइड का प्रोसीजर मैंने पहले बहुत अच्छे से बता दिया है, आज फिर बताऊंगी मैं। तो देखिए x + 1 से डिवाइड देना है हमने p ऑफ x में। p ऑफ x क्या है हमारा, x³ - 3x² - 9x -5, राइट। क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x³ अपॉन में x, ये एक पावर से एक पावर कैंसिल होकर कितना आएगा, x²। इस x² को हम यहाँ लिखेंगे और इस x² की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x + 1 में। x + 1 कहाँ से आया हमारा, ये इधर x - 1 होता तो उससे करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x³ + x²। क्या कितना हो जाएगा, x³ यहाँ पे प्लस का x², ये माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, राइट। अब ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बात करते हैं आगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, -4x², राइट। ऊपर वाला साइन थोड़ी देखेंगे हम, ये भी माइनस है मेरा और हमारा इधर भी माइनस है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिला के क्या बना लेंगे, प्लस। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, और दोनों के पास माइनस है तो माइनस का 4x²। अब सेकंड हम नेक्स्ट टर्म उतारेंगे जो कि है हमारा 9x, तो कितना हो गया, माइनस का 9x हो गया। अब फिर अगेन वही प्रोसेस, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4x² अपॉन में x, ठीक है। ये इससे एक पावर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, यहाँ पे माइनस का 4x आ गया। अब इस माइनस के 4x को हम इधर लिखेंगे, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x + 1 में करेंगे, ठीक है भाई। क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 4x² और +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x। अब इसको कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे, माइनस का 4x² और माइनस का 4x, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ भी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है बच्चों। अब ये तो आपस में कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको देखेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी हमें माइनस करना है। 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5x बच जाएगा इधर, है ना। अब माइनस का किसके आगे बढ़ा है, यहाँ पे -9 है, यहाँ -4 है, दोनों में से क्या बढ़ा है, 9 बढ़ा है ना। तो यहाँ पे ये माइनस का 5x आ गया। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे, क्या है हमारी नेक्स्ट टर्म, -5, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगेन वही प्रोसीजर, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे और इसका फर्स्ट टर्म लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5x अपॉन में x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, ये -5, और ये -5 हम कहाँ लिखेंगे, अब इधर। इस -5 की मल्टीप्लाई x + 1 में। सेम बच्चों वही प्रोसीजर है, बार बार आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे आपके। तो कितना आ जाएगा, ये -5x, माइनस के 5 की मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो कितना आएगा, -5। अब यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे -5x -5, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का क्या होगा, प्लस, यहाँ भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपस में कैंसिल माइनस प्लस, ये भी आपस में कैंसिल माइनस प्लस, तो रिमाइंडर क्या है आपका, 0। यही आपको चाहिए, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और आ रहा है, इसका मतलब या तो आपने डिवाइड करने में कहीं गलती करी है, या फिर आपने जो आपने यहाँ फैक्टर चूज़ करा था x + 1 उसमें कहीं गलती करी है, ठीक है भाई, समझ आया। अब आगे देखिए हम p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं। अब हमने इस पार्ट का, इतने पार्ट का तो डिवाइड दे दिया, डिवाइड दे के हमारा आंसर क्या है, ये आया है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² - 4x - 5, x² - 4x - 5, ठीक है। ये लिख दिया इसकी जगह पे, तो और x + 1 मल्टीप्लाई में है तो इसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई में क्या आ गया है यहाँ पे हमारा, x + 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के फैक्टर किए थे ना, वही सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें हम फैक्टर किसके करने हैं, यहाँ पे फैक्टर किसके करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है ये, और x² के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई है 2, 3, 4, 5 माइनस में प्लस में, वो दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर मिलते हैं। यहाँ x² के साथ कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं है, यानी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 1, और 5 × 1 क्या होगा
5 होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 के आगे क्या है, माइनस, यानी फैक्टर हमें कैसे मिलने वाले, माइनस करके, यानी माइनस हमें 5 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमें माइनस करने पे क्या मिले, 4 मिले, क्योंकि एक साथ 4 मल्टीप्लाई में ना। तो देखिए इसके तो सीधे फैक्टर है, 5 1 जा 5, क्यों बताती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई करने पर 5 मिल रहा है, और 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, माइनस करने पर 4 मिल रहा है। राइट बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, अब 4 की जगह पे लिखेंगे हम क्या, 5 माइनस 1 एक्स, माइनस का 5 है ना, और एक्स प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई में है ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 5 है ना। तो ये कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे तो कितना, x को कॉमन ले ले तो कितना बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 5। अब इन दोनों में से देखिए सेम बनाने होते तो +1 ही ले लीजिए, क्योंकि वो तो पहले से x माइनस 5 है। तो इधर भी हमारा x माइनस 5 आ गया है ना। और ये क्या है, x प्लस 1 पहले से है। इस कंप्लीट में से कॉमन क्या है, x माइनस 5 कॉमन है, तो यहाँ से ले लिया मैंने x माइनस 5 कॉमन, बचा क्या अपना, x प्लस 1 बचा, और x प्लस 1 हमारा पहले से ही है ना। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, 3 फैक्टर निकल गए, 1 2 3, किसके, जो हमारा ये पॉलिनोमियल हमें गिवन था सेकंड पार्ट में। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो एक वीडियो में एक ही पार्ट में कवर अप कर रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही, कल वाली वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट, आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर डाउट। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।